उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50,000 रुपए देने की योगी सरकार की संभावित योजना पर अब समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सियासी पलटवार कर दिया है और इस जवाबी हमले की कमान खुद मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने संभाली है। डिंपल यादव ने योगी सरकार के संभावित चुनावी दांव को सिरे से खारिज करते हुए एक ऐसा तीखा बयान दिया है जिसने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी भी योजना का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसे डालकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी असल में वोटरों की जमीर खरीदने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव का यह बयान बीजेपी के उस पूरे नैरेटिव पर एक सीधा और आक्रामक प्रहार है जिसे सत्ता पक्ष की तरफ से महिला सशक्तिकरण का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने सत्ताधारी दल को घेरते हुए महाराष्ट्र और बिहार का भी प्रमुखता से जिक्र किया, जहां चुनाव से ठीक पहले सत्ता बचाने के लिए बिल्कुल इसी तरह का कैश मॉडल लागू किया गया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सपा इस तरह की खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कतई सहमत नहीं है। सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी की इस नगद राजनीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि सरकार को ऐसे चुनावी प्रलोभन देने की बजाय अपने पिछले 10 साल के कामकाज का ठोस हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए बेरोजगारी, प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों और चरमराते इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष से सीधा सवाल पूछा कि आखिर आज उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों के लिए वो सरकारी नौकरियां कहां हैं जिनका वादा किया गया था। उनका यह सवाल सीधे तौर पर बीजेपी के उस तथाकथित विकास मॉडल को चुनौती दे रहा है जिसका ढिंढोरा लगातार हर सरकारी मंच से पीटा जाता है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को एक नई धार देते हुए आरक्षण का एक बेहद संवेदनशील और बड़ा मुद्दा भी छेड़ दिया है। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि आज यूपी में पिछड़ों और दलितों को उनके हक का जो असल आरक्षण मिलना चाहिए था वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा रहा है। डिंपल यादव का ये पूरा हमला केवल एक योजना के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये समाजवादी पार्टी की उस सोची समझी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अब बीजेपी को बेरोजगारी, पीडीए के हकों की अनदेखी और 10 साल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घेरना चाहती हैं। उन्होंने अपने इस बयान से ये साफ संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लुभावने सियासी दांव पेच से घबराने वाली नहीं है और 2027 की सियासी लड़ाई के लिए जमीनी स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर डिंपल यादव ने 50,000 रुपए के सरकारी प्रस्ताव को जनता को गुमराह करने वाली महज एक चुनावी चाल करार दिया है, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को लेकर बीजेपी और सपा के बीच एक भीषण आर पार की जंग देखने को मिलेगी, जिसमें एक तरफ सरकार का कैश सपोर्ट मॉडल होगा तो दूसरी तरफ विपक्ष का पीडीए, हिस्सेदारी और रोजगार का मजबूत नैरेटिव जिसका फैसला अंततः यूपी की जनता को ही करना है। में आ रहा है। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आपको वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।